Hello guys, how are you? I hope so you are very fine. Now students, we are going to start with the sixth chapter according to the NCERT syllabus, 10th class triangles, similarity of triangles. NCERT syllabus के अकॉर्डिंग 10th क्लास के लिए NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास के लिए ट्राइंगल चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू फर्दर लेक्चर्स टू बी गिवन टू यू, नोटिफाइड टू यू। ओके, अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल्स का चैप्टर, ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। लास्ट ईयर में यानी कि इन द लास्ट नाइन्थ क्लास में हमने 8th में भी 9th में भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हमने क्या करना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या करना है हमने, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी का पोर्शन है हमारा 8th और 9th में हमने सारा कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहले डिफरेंस क्या है। हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। चैप्टर शुरू करने से पहले कोई का टॉपिक पता होना चाहिए कि इनका दोनों का आपस का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि हमारी जो ट्राइंगल्स है, यानी कि एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती थी, जब इनकी साइड्स और एंगल सारे इक्वल हो जाते थे। जब इनकी साइड्स और एंगल सारे इक्वल हो जाते थे, हम क्या कहते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि एक आपकी एक जस्ट एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो कि मेरे पास एक ये बुक है और इसी के तरह की एक और बुक है सेम साइज की, जिसका सेम साइज है, सेम हाइट है, सेम विड्थ है, और जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सके, एक दूसरे के ऊपर रखी जा सके। जैसे आपके पास 5 का कॉइन है, कोई 5 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन और दूसरे 5 रुपीज के कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। ये जो फिगर्स बता रहा हूं, ये जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंसी चल रही है। यानी कि उनकी साइड सेम है, उनकी मेजरमेंट सेम है, इसी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखना, सेम साइज का कंटेनर के ऊपर कंटेनर लगातार रखना। जैसे कि हमारा अगर आपने देखा हो एक ग्रोसरी की शॉप पे जो हमारी कोक के कंटेनर्स हैं, कोक के यहाँ पर कोक लगी होती है, रेड कलर के कंटेनर्स के ऊपर लगातार कंटेनर लगे होते हैं। ये जो लगे होते हैं ना, ये क्या है, वो आपस में क्या है, उनकी साइड मेजरमेंट सेम है और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पर सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि हमें क्या है कि जस्ट मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास एक ये बुक है, हमारे पास एक ये बुक है एनसीईआरटी की, और हमारे पास मान लो कि एक ये बुक है, दोनों बुक्स है, पर इनकी मेजरमेंट आपस में सेम नहीं है। ये भी बुक है, ये भी बुक है, पर इनकी मेजरमेंट आपस में सेम नहीं है, पर है दोनों रेक्टेंगल शेप में है। यानी कि इन दोनों की अगर मैं फिगर मेजरमेंट देखूं कि है, अगर आपस में इनकी मेजरमेंट सेम नहीं है, लेंथ हाइट सेम नहीं है, पर दोनों आपस में क्या है, दोनों रेक्टेंगल शेप में है, दोनों आपस में क्या लगती हैं, एक जैसी लगती हैं, दोनों आपस में सिमिलर दिखती हैं। यानी कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे करना है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हमारे जो उनकी शेप सेम होगी, जो हमारी शेप है वो उनकी सेम होगी। सेम मींस से सिमिलर दिखती होगी, पर उनकी डायमेंशन सेम नहीं होगी। डायमेंशन सेम नहीं होगी, पर डायमेंशन उनकी रेशियो अनुपाती
रेशियो अनुपाती मीन्स टू से रेशियो प्रोपोर्शनल में होंगी। यानी कि मेरे पास अगर सपोज करो इसी बुक की अगर एग्जांपल लेते हैं, इसकी बुक की अगर डायमेंशन लेके मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है और मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है दोनों ही रेक्टेंगल है, दोनों ही रेक्टेंगल है। सॉरी ये फिगर उल्ट बन गई है, ये दोनों ही रेक्टेंगल है पर इनकी हर एक एंगल सेम है ना, ठीक है, एंगल सेम है और इसकी ये सिमिलर लग रही है, एक जैसे हैं, एक के साथ छोटा और बड़ा भाई है पर इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। अगर ये 4 साइड है सपोज करो ये 8 है, अगर ये सपोज करो 2 ये हमारी 2 है तो 1 है, यानी कि इनके एंगल तो सेम है और इनकी जो रेशियो है वो क्या है, प्रोपोर्शन में सेम बन रही है, इनकी रेशियो प्रोपोर्शन में सेम बन रही है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हमने क्या करना होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कंडीशंस क्या है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगी, इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कब सिमिलर होंगी, व्हेन इफ देयर corresponding angles are equal, therefore इनके corresponding angles है equal है and their corresponding sides ratio, जो इनकी corresponding sides हैं, corresponding sides are in equal ratio या proportion, इनके एंगल्स आर इक्वल हो या इनके साइड्स आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल सिमिलर है, ये 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। 2 ट्रायंगल सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि फर्स्ट में केस में क्या है, फर्स्ट केस है हमारे क्या है, मान लो कि मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये है एक ये है दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये हमारे पास है ABC एंड DEF। ये 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होंगी, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होंगी अब इनके इफ एनी 2, यानी कि केस 1 सिमिलर ट्रायंगल दिखाने के लिए एनी 2 corresponding angles are equal। एनी 2 का मतलब है मान लो कि मेरे पास एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D लग रहा है और एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। अगर हमारी कोई 2 एंगल का पेयर आपस में इक्वल हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमारा किसका साइन है, ये हमारा सिमिलर को शो करता है, हमारा ये कॉन्ग्रुएंट का साइन था और ये हमारा सिमिलर का साइन है, ठीक है। और हमारी सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस इसके अकॉर्डिंग चले, सेकंड केस इसके अकॉर्डिंग चले तो मैं क्या है कि इनके साइड्स हैं कौन सी, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना AB एंड DE इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग DF है, BSC के कॉरेस्पॉन्डिंग EF है, ये इनके आपस में प्रोपोर्शन यानी कि इनकी रेशियो अनुपाती प्रोपोर्शन हो, AB ओवर DE इक्वल टू AC ओवर DF
एंड इक्वल टू BC ओवर EF। अगर ये वाली कंडीशन भी हमारी सोल्व हो जाती है कि AB ओवर DE, AC ओवर DF एंड BC ओवर EF, अगर ये वाली कंडीशन भी हमारी क्लियर हो जाती है तो वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। और कभी कभार क्या होता है कि हमें एक एंगल और कोई दो साइड का पेयर आपस में दिया हो सकता है, यहां चाहे ये दो चाहे ये दो चाहे ये दो। जैसे कि देखते हैं केस थर्ड, हमारे पास क्या है, सपोज कर इन ट्राइंगल ABC में एंड ट्राइंगल DEF में, गिवन एग्जांपल जो दे रहा हूं, हमें क्या गिवन है कि एंगल A और एंगल D इक्वल है। ये हमें क्या है, गिवन है। और क्या हमें गिवन है, AB ओवर DE इक्वल टू AC ओवर DF, यानी कि इनमें से कोई एक पेयर, चाहे ये दो आपस में इक्वल हो, चाहे ये दो हो, चाहे ये दो, इनमें से कोई पेयर, कोई भी एक पेयर, चाहे ये, चाहे हमारे पास हो AC ओवर DF इक्वल टू BC ओवर EF, चाहे हमारे पास हो AB ओवर DE एंड BC ओवर EF, कोई भी एक पेयर अगर हमारे पास आ जाए तो हम इन दोनों के बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। यानी कि ये हमारा हो गया एंगल एंगल, ये हमारा हो गया साइड साइड्स का, और ये हमारा हो गया एंगल साइड्स का। ठीक है, ये हमारे होती है सिमिलैरिटी कि हमने ट्रायंगल सिमिलर कैसे करनी है, और ये इसकी कंडीशन क्या है। जो हमारी फर्स्ट यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी सिलेबस के एक्सरसाइज 1 देखें 6.1 में हमें क्या दे रखा है, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, और बाकी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। वो देखे क्या है, वो क्या कह रहा है, ऑल सर्कल्स, क्या कह रहा है, ऑल सर्कल्स आर डैश, और साइड में दो ऑप्शन दे रखी है कि सारे सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। आप ही बताओ कि हमारे सारे के सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। हमारे सारे सर्कल आपस में, देखो एक सर्कल है, जो दो सर्कल आपस में तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनका रेडियस सेम है। इसने दो सर्कल की बात नहीं की, ऑल सर्कल्स बोला है। ऑल सर्कल्स की हमारी शेप सिमिलर है, उनका पॉइंट सेंटर से ही सर्कल खींचा हुआ है, और उनका रेडियस है सबका अलग अलग, रेडियस अलग अलग है, सारी फिगर आपस में एक जैसी दिखती हैं। हम कह सकते हैं कि क्या है, ये सर्कल आपस में सिमिलर है, यानी कि फर्स्ट वन का आंसर है सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड फिर ब्लैंक्स में क्या दे रखा है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्या आते हैं, स्क्वायर इज दैट quadrilateral, that four-sided polygon which having four sides are equal, जिसकी फोर साइड्स आपस में इक्वल है। अगर मैं सपोज करो फोर साइड्स इक्वल हैं, यानी कि दो आपस में स्क्वायर, सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, दो आपस में स्क्वायर जिसकी साइड मान लो कि 5 सेंटीमीटर एक की स्क्वायर की साइड है, 5 सेंटीमीटर दूसरी की स्क्वायर की साइड है, दोनों के 5-5 है तो दोनों के कॉन्ग्रुएंसी है। लेकिन वो ऑल स्क्वायर्स बोल रहा है, ऑल स्क्वायर्स का मतलब उसकी साइड 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि उनकी शेप तो सिमिलर है ना, है तो स्क्वायर ही है ना, तो वो कह सकती हैं दीज आर सिमिलर्स। नाउ नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वो कहते हैं कि सारे के सारे ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। हमारे पास ट्राइंगल्स, स्केलीन ट्राइंगल्स, उनकी सारी साइड्स ही अलग अलग होती हैं, वो कभी सिमिलर नहीं हो सकते। उनकी हमारे पास एक ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स आपस में सिमिलर है और बाकी कोई सिमिलर नहीं है, दो साइड्स आपस में सिमिलर हैं बाकी कोई सिमिलर नहीं है, यानी कि दो साइड आपस में सेम है, दो साइड आपस में सेम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कभी भी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। अगर ज्यादा आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, दो की नहीं,
ज्यादा की बात करें तो कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर कभी नहीं हो सकते, हमेशा सिमिलैरिटी प्रूफ होती है जिसकी सारी साइड इक्वल है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो हमारी सारी की सारी इक्वल है, जिसमें सारी साइड इक्वल है, तो वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आगे उसने क्या बोला है वो मैंने पहले दे रखा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिमिलर, कि दो पॉलीगन आपस में तभी सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशियो। यानी कि फर्स्ट ब्लैंक में आएगा हमारा इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा हमारा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट विद 6.2 एक्सरसाइज हमारी एक थ्योरम बेस पे है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट विल बी डन in the next lecture. Till then, okay, bye, thank you.